बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन तो आपको पता होगा कि किसे कहते हैं। आज हम काइंड्स ऑफ नाउन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कॉमन नाउन के बारे में कि कॉमन नाउन क्या चीज़ है। कॉमन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आम, कोई भी आम नाम। इट इज द नेम ऑफ any common living and non-living thing. It should be person and place also. तो एग्जाम्पल्स आपको देती चलूं। एग्जाम्पल में जैसे बॉय, सिटी, मैन, मंथ, डे एक्सेट्रा आगे चलता जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि अब बॉय है तो हमें नहीं पता कि कौन सा बॉय है, मतलब कोई भी लड़का हो सकता है। सिटी है तो कोई भी सिटी हो सकता है। मैन तो वो भी कोई भी इंसान। मंथ है तो वो भी 12 मंथ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस मंथ की बात की जा रही है। इस तरह डे और ऐसे ही सो ऑन। जब हमें कंफर्म नहीं होता कि किसकी बात हो रही है तो वो चीज़ कॉमन में आ जाती है। इसी से रिलेटेड आगे चलते हैं प्रॉपर नाउन। अब कॉमन के बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर, यानी कि खास। कोई भी खास नाम जो कि जिसके बारे में सब जानते हो। तो इसी तरह से इसकी जो डेफिनेशन है वो भी इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। अगर ये कॉमन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की बात होगी। इट इज द नेम of any proper living and non-living thing. एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने दी थी एक एग्जाम्पल बॉय। अब यहाँ पे इसी में बॉय की जगह मैं नाम लिख दूंगी। सपोज अली है, जैसे असलम, या कोई भी बॉय। जब हम नाम मेंशन कर देते हैं तो वो एक स्पेसिफिक नेम हो जाता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसी तरह सिटी है तो हम मेंशन कर देते हैं लाहौर, मुल्तान, या कोई भी सिटी, वो किसी भी सिटी का नाम हो सकता है। मैन तो वही आपको एग्जांपल दे दी, जैसे अली है, असलम है, तो आप कोई और किसी भी इंसान का नाम ऐड कर सकते हैं। मंथ है तो 12 मंथ्स में से कोई भी नाम। डे है तो जैसे मंडे। एक्सेट्रा ये आगे चलता जाएगा। और एक चीज आपने जहन में रखनी है कि इसका प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। अगर आप इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो जहां पे भी प्रॉपर नाउन आएगा उसका
जो फर्स्ट लेटर होगा इट शुड बी कैपिटल। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बहुत सारी चीज़ों को जब हम ऑन द होल डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इट इज द नेम ऑफ any collective thing. For example, हम कहते हैं टीम। अब टीम कोई भी टीम है, जैसे उसमें डिफरेंट लोग मिलके एक टीम बनाते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम है तो उसमें 11 मेंबर्स होते हैं, फिर कोच हो गया, ये सारी चीज़ें, तो वो उसको हम ऑन द होल एक ही नाम देते हैं, टीम। नेक्स्ट जैसे नेशन, इसमें भी पूरी नेशन में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। इसी तरह से पीपल, पीपल भी ऑब्वियस के ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्राउड, क्राउड भी हजूम को बोलते हैं। और इसी तरह से हर्ड और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कलेक्टिव नाउन कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 मटेरियल नेम। मटेरियल नाउन, मटेरियल यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे आगे फर्दर चीजें हम बना सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी? इट इज द नेम ऑफ any matter or element which is used to make different things. यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे हम फर्दर आगे कोई भी और चीज बना सकें। तो एग्जाम्पल में प्लास्टिक है, प्लास्टिक से फर्दर चेयर्स भी बनती हैं, बर्तन वगैरह और इस टाइप की चीजें, जो भी प्लास्टिक की चीजें हैं वो मटेरियल से बनाई जाती हैं, जिसको हम प्लास्टिक का नाम देते हैं। गोल्ड, गोल्ड से भी फर्दर हम चीजें बना सकते हैं। सिल्वर, तो सिल्वर भी ऑब्वियस इससे डिफरेंट ज्वेलरी और स्पून्स और इस टाइप की चीजें बनती हैं। कॉटन, कॉटन भी मटेरियल नाउन कहलाएगा, क्योंकि कॉटन से भी हम डिफरेंट चीजें वगैरह बनाते हैं, जैसे ड्रेसेस हो गए और क्विल्ट वगैरह, पिलो वगैरह, इस टाइप की चीजें। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन नाम से ही शो हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन कहलाएगी। A thing which we can count,
is called काउंटेबल नाउन। कोई भी चीज जिसको हम काउंट कर सकें। एग्जाम्पल में हमारे पास सपोज पेन, ऑब्वियस हम काउंट कर सकते हैं। डे काउंट कर सकते हैं। बुक, चेयर एक्सेट्रा, यानी हर वो चीज जिसको हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन कहलाएगी। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि काउंटेबल को हम काउंट कर सकते थे, अनकाउंटेबल भी नाम से ही शो हो रहा है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो जैसे लिक्विड को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इस तरह की चीजें जिनको हम काउंट ना कर सकें वो काउंटेबल नाउन कहलाएंगी। तो यहाँ पे मेंशन कर दूं थिंग्स which we cannot count are called uncountable noun। एग्जाम्पल में सपोज मिल्क, टी, सैंड, लाइट, वाटर, एक्सेट्रा, इस तरह की बहुत सारी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते। वी कैन नॉट touch it like a software। जैसे हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ऐसा नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें फीलिंग्स आ जाती हैं, जैसे एंगर, लव, रिस्पेक्ट, एक्सेट्रा। ये वो सारी चीजें हैं जिनको हम बोलते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन हम इनको टच नहीं कर सकते। एंगर है जैसे, तो हमें तभी पता चलता है, हम सिर्फ अगले बंदे के फेस एक्सप्रेशंस को देखते हैं, उसकी वॉइस के जो नोट्स हैं वो थोड़े लाउड हो जाते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला जो शख्स है वो गुस्से में। इसी तरह सपोज मदर, लव को देख के मदर का ही नाम ज़हन में आता है, तो मदर जिस तरह से हमसे प्यार करती हैं तो वो पोलाइटली बोल रही होती है, हमारी फेवरेट डिशेस बना रही होती हैं, तो हमें फील होता है कि हमारी जो मदर है वो हमसे प्यार कर रही है। रिस्पेक्ट, ये भी एक जज्बा है, ज़ाहिर है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते, और हम अपने बिहेवियर से ही ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नाउन जिसको हम टच ना कर सकें वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा।
इसमें हम आइडियाज़, डिफरेंट जो आइडियाज़ होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहलाएंगे। और इसके अलावा क्वालिटी, क्वालिटी को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहेंगे, क्योंकि क्वालिटी भी कोई भी चीज़ है, जैसे अच्छी है, बुरी है, उसकी जो भी कंडीशन है, जो उसकी क्वालिटी है, हम उसको फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। जस्ट हम फील कर सकते हैं कि क्वालिटी वाइज वो, अगर जैसे किसी ने कोई आइडिया ही दे दिया है तो उस आइडिया की क्वालिटी क्या है वो भी हम फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनको हम टच ना कर सकें वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। जी, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 2 टॉपिक्स किए। आज हमने किया काइंड्स ऑफ नाउन, कल हमने किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैंने सोचा कि आपकी छोटी सी असेसमेंट ही ले लूँ। तो क्यों, क्या ख्याल है आपका? असेसमेंट ना हो जाए छोटी सी, लेकिन इस असेसमेंट का आपने जो आंसर देना है वो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अक्सर मुझसे जो मैसेजेस पे बात करते हैं वो व्हाट्सएप कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैंने अंडरलाइन किए हैं, आपने मुझे बताना है कि अगर वो काइंड्स ऑफ नाउन में यूज़ हो रहे हैं तो वो कौन सी काइंड है, या अगर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ हो रहे हैं तो वो कौन सा पार्ट है। अगर जिस किसी ने मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी तो वो पहले बेशक वीडियो देख ले और बाद में इसका आंसर कर दे। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।